राम पदाम्बुजोर्मलिकान् हिनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिलिवा यज्जीहयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो हैं श्रोता है रसखान, इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सफर कर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय जय मीन बराय कमठ नरहर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। वज्रीपत दत्त कपिल देव। सनकादिक करुणा करो। चौबीस रूप लीला रुचिरो। चौबीस रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी। भक्तमाल का प्रारंभ श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों से करते हैं। पूर्व में आपने सुना कि मंगलाचरण के बाद श्री स्वामी अग्रदास जी ने आज्ञा दी श्री नाभाजी महाराज को कि तुम भक्तों का चरित्र वर्णन करो। तो नाभाजी को भक्तों का चरित्र वर्णन करना चाहिए। भगवान के 24 अवतारों का प्रारंभ में क्यों स्मरण किया? तो उसका कारण संत लोग विभिन्न प्रकार से बतलाते हैं। पहली बात तो रसिक संत कहते हैं कि श्री भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, और बिना श्रोता की कथा कैसे होगी? ठीक है ना?
अब कोई श्रोता ना हो तो कथा कैसे होगी? तो श्री नाभाजी महाराज ने सबसे पहले इन श्रोताओं को निमंत्रित किया, जय जय मीन बराह कमठ। बाकी लोग बाद में आएंगे, ये पहले आ जाए। दूसरी बात क्या है कि ये सब कोई ना कोई किसी भक्त का इष्ट है। ये जो 24 अवतार हैं ये किसी न किसी के इष्ट हैं। मीन है, वराह है, कच्छप है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, श्री राम है, श्री कृष्ण है। ये सभी अवतार किसी न किसी के इष्ट हैं। जब उनके भगवान आएंगे तो उनके भक्त भी आएंगे। इसलिए आपने सबसे पहले श्री ठाकुर जी को सुना। और वस्तुतः आपने कई दिनों से सुना है कि इस भक्तमाल के रसिक श्री ठाकुर जी है। रस तभी आता है जब जीवन में परम एकाग्रता होती है। आप यहाँ बैठे हैं और किसी का स्मरण आपको ना हो, किसी का मतलब अपने शरीर का भी स्मरण ना हो। बाहर की बात तो छोड़ दो, अपने शरीर का भी चिंतन ना हो रहा हो, तो आप देखेंगे किस चरित्र के साथ आपका अंतःकरण रस से परिपूर्ण हो जाएगा। नदी में जैसे कई नहरें निकाल दी जाए ना, तो नदी आगे सूख जाती है। यमुना जी में नहरें निकाल दी जाए तो बिल्कुल यमुना जी का पानी सूख जाएगा, नहरों में पानी चला जाता है। ऐसे हमारे अंदर जो विभिन्न वृत्तियां हैं ये रस की धारा को सुखा देती हैं। रस उत्पन्न हुआ लेकिन वो आगे चल के विभक्त हो जाता है और ठाकुर जी तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो जितना कंसंट्रेशन होगा, जितनी एकाग्रता होगी, भक्तमाल उतना असर करता है। कथा वही है। परीक्षित जी से पूछा श्री सुखदेव जी ने कि भाई आपको 3 दिन कथा सुनते हो गए, 4 दिन कथा सुनते हो गए, बिल्कुल एक आसन से बैठे हो, जल भी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। अरे भाई राजा के बेटे हो, हम तो साधु महात्मा, हमने तो सब कुछ सहन किया है, तो कुछ खा लो, कुछ पी लो, फिर बैठो कथा में। हल्की चीज खा लो, फल खा लो, दूध पी लो, जो इच्छा हो आपको। तो परीक्षित जी ने कहा, जय जय, मेरी अंतःकरण की वृत्तियां कथा में इतनी लग गई हैं, मुझे शरीर का ही पता नहीं। जय जय, खाने पीने की बात छोड़ दो, जिस तक्षक नाग की डसने की बात है कि वो 7वें दिन डस, मुझे उसका भी याद नहीं। कथा में मैं इतना डूब गया हूं कि मुझे तक्षक का भी ख्याल नहीं है कि वो आएगा कि डसेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा? शरीर का स्मरण रहेगा तो तक्षक का स्मरण होगा, शरीर का चिंतन होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका स्मरण होगा। और जब कथा में शरीर का स्मरण नहीं रहेगा तो काहे की मृत्यु, काहे का सुख, काहे का दुख। परीक्षित जी कह रहे हैं, देखो कैसी तन्मयता है कथा में। कहा, गुरु एक बात मैं कहूं, मुझे पता नहीं कि तक्षक काटेगा कि नहीं, मेरी मृत्यु होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि आपने कथा बंद की और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे प्राण अब तक्षक में नहीं है, शरीर में नहीं, कथा में है। ऐसी तन्मयता से कथा सुना, तन्मयता। तो रस का दिव्य प्रवाह तक्षण हमारे अंतःकरण में होता है। और ऐसी कथा श्री ठाकुर जी सुनते, भक्तों की कथा हो, ठाकुर जी तन्मय हो जाते, ठाकुर जी झूमने लगते हैं। इसलिए इनको श्रोताओं में सबसे पहला नंबर दिया गया। श्री ठाकुर जी के जो 24 अवतार हैं, इन्हें श्रोताओं में सबसे पहले स्थान दिया गया। आपने देखा होगा कि
आप यदि श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें, तो उनके जितने प्रेमी सिद्ध लोग रहते हो तुरंत आपके समीप में आ जाएंगे। उनके मालिक का, उनके ठाकुर का कोई स्मरण करता है तो उनके दर्शन की इच्छा इनको होती है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो भी आ जाते। तो ठाकुर जी के साथ ये दिव्य महापुरुष भी पधारते हैं, दिव्य महात्मा भी आते हैं। इसलिए सबसे पहले इनका स्मरण किया। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भक्त भगवान के हृदय हैं। भक्त कौन है? भगवान के हृदय हैं। और भगवान के हृदय में कौन रहते हैं? भक्त रहते हैं। तो नाभाजी महाराज मनोभक्तों को के लिए सबसे पहले भक्तों का हृदय स्मरण किया। श्री ठाकुर जी हृदय, इसलिए सबसे पहले इन 24 अवतारों का स्मरण किया। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि पहले के ज़माने में जमात चलती थी। जमात 500-500 संत रहते, हजार संत जमात में रहते, सबके अपने अपने ठाकुर। अब 500 संत है तो 500 ठाकुर, अपने अपने सबके ठाकुर। अब वो जमात मानो सीधा वृंदावन आई। लोगों को संतों से बड़ा प्रेम था। जितने पहले स्थान थे, चाहे आश्रम हो चाहे झोपड़ी हो, ईमानदारी की बात है, वो संत सेवा के लिए ही बने थे। अपनी सुख सुविधा के लिए कोई आश्रम और कोई झोपड़ी नहीं थी। उनका लक्ष्य केवल संत सेवा। तो संत आ जाए तो इतनी उनको मौज आ जाए, इतनी प्रसन्नता हो कि पूछो मत। अब वृंदावन में 50 जगह लोग चाहते हैं हमारे यहाँ संत आए, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए। तो जब पहली जगह संत जाते तो वहाँ के मंत्र कर, महाराज आज तो ठाकुर जी की रसोई यहाँ बन रही है, यहीं पाना है। हाँ हाँ हाँ, अभी आते हैं हमको। बोले नहीं महाराज, अपने ठाकुर जी को यहाँ रख के जाओ। हम वो सब संतों के ठाकुर जी इकट्ठा करते और जहाँ उनके ठाकुर जी रहते वहाँ विराजमान कर देते। अब वो पूरा दिन वृंदावन घूमते, लेकिन ठीक 12 बजे आ जाते। तो ठाकुर जी यहाँ ना, ठाकुर जी को छोड़ के कहाँ रहेंगे। तो ठाकुर जी को पहले बुला लेने से ये घूमने फिरने वाले जितने संत सब कथा में आ जाएंगे। इसलिए महाराज पहले 24 अवतारों का स्मरण किया। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ के रसिक जन कहते हैं, यदि भक्त कृपा न करें तो भगवान के चरित्रों में प्रेम नहीं होता है ना। भक्त और भगवान की जो लीलाएं हैं, यही तो भगवान का चरित्र है। एक भी भगवान का चरित्र आप बताओ जो भक्त के साथ ना हो। तो भक्तों की कृपा से भगवान के चरित्र में प्रीति होती है और भगवान की कृपा से भक्तों के चरित्रों में प्रीति होती है। पूरी रामायण लिख दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन जब श्री भरत जी का चरित्र लिखने लग गए, इतना डूबे कि सारी मर्यादाओं को ताक में रख के कह दिया, कहा जिसे प्रेम चाहिए वो मेरे पास आए, अभी प्रेम मिल जाएगा। इस भरत चरित्र को रोज सुनो, नियम पूर्वक आदर पूर्वक, निश्चित प्रेम मिलेगा। ऐसी डिंडिम घोषणा की गोस्वामी, और कहीं नहीं लिखा। भक्तों के चरित्र से भगवान में प्रीति होती है और भगवान के चरित्र से भक्तों में प्रीति होती है।
भरत चरित करने, भरत चरित तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होए भवरस विरति। अवश्य शब्द लगाया, निश्चित। कहते हैं कि ये भगवान में प्रेम कौन नहीं होने देता। गोस्वामी कहते हैं कि लाखों जन्म से संसार का रस लेने की आदत पड़ गई है, भवरस। भवरस क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई, हम इनमें सुख खोजते रहते हैं। पूरा जीवन खोजा, फिर मृत्यु हो गई, फिर खोजा, फिर मृत्यु, फिर खोजा। तो भावरस की जगह भगवत रस चाहिए तो भक्तों का चरित्र श्रवण करो आप। एक ऐसा रसायन है, कहीं नहीं जाना आपको। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि यदि किसी को कथा में प्रीति हो जाए, किसी को भी भगवान की कथा में, भक्त की कथा में प्रीति हो जाए, तो समझो उसका महाभाग्योदय उदय हुआ है। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। और आगे कहते थे अब उसे कहीं नहीं जाना है, श्री ठाकुर ही जबरदस्ती दर्शन देंगे उसे। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर से भवरस विदा हो गया। जो भवरस ठाकुर जी के लिए भजन नहीं करने देता, एकाग्रता नहीं होने देता है, ये भक्तों के चरित्र धीरे धीरे उसे विदा कर देते हैं, तो पता भी नहीं चलता। आश्चर्य की बात है कि पता ही नहीं चलता। सबरी इतनी महान हुई, सबरी को पता था नहीं था। सबरी इतनी ऊंचाई में पहुंच गई, सबरी को पता था नहीं था। वो तो कहती है मैं तो बहुत अधम हूं, अधम ते अधम, अधम अति नारी। अब कहती है, लेकिन किसको पता चला? श्री राम जी को पता चला। इसलिए सबरी को ही नौदा भक्ति का उपदेश दिया, और किसी को नहीं। कितने लोग मिले भगवान को? कितने लोग मिले, किसी को नहीं कहा, क्योंकि हृदय की स्थिति वैसी नहीं थी जो सबरी की थी। और नौदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहा कि सबरी, इन 9 भक्तियों में एक भी भक्ति किसी के अंदर हो, मुझे बहुत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नौ महा जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। जो नौधा भक्ति, नौधा भक्ति में एक भक्ति भी किसी के हृदय में हो, वो मुझे अतिशय प्रिय। सभी तुम्हें 9 की 9 भक्ति हैं, सकल प्रकार भगति। सबरी को थोड़ी पता है, लेकिन राम जी को पता हुआ है। जिसकी दृष्टि हृदय तक जाती है उसे पता होता है। कहाँ से हुआ है? ये केवल संतों की सेवा से, संतों के दर्शन से, संतों की कथाएं सुनकर। ऐसे हम कथाएं सुनते रहें, अंदर की ऊंचाइयों में हम पहुंच जाएंगे। हमें पता भी नहीं होगा, हमें उसका भान भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले श्री भक्तमाल के श्रोता के रूप में 24 अवतारों का स्मरण किया।
संत लोग एक बात और कहते हैं कि गुरुदेव ने आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। तो नामाजी विचार करने लग गए कि सबसे बड़े भक्त कौन है। तो उनके हृदय में इस सबसे पहले बात आई कि भक्तों में सबसे बड़े भक्त भगवान हैं। भक्त कौन होता है? जिसमें भक्ति हो, और भगवान की भक्तों में भक्ति है। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त भक्तिमान। भागवतकार कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। भगवान की क्या परिभाषा की? भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, इसलिए भक्त के सभी कार्य स्वयं करते हैं। अब कितने चरित्र हैं? सब कार्य भक्त के भगवान स्वयं करते हैं। तो श्री नाभाजी महाराज ने इस हेतु से प्रारंभ में जय जय मीन बराय कमठ नरहर बलिभावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल्क व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, वद्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास गुरु। नाभाजी महाराज प्रार्थना करते हैं कि ये 24 अवतार जिन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं, ये बड़े मनोरम हैं। मेरे हृदय पटल पर अपने चरण कमलों को विराजमान करें, मेरे हृदय पटल पर निवास करके अपनी लीलाओं को प्रकाश करें। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमस्थिता। भागवतकार कहते हैं कि भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ये देह धारण करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें देख करके सुन करके मनुष्य श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त करता है। गावहि सुनहि सदा मम लीला। एक भक्त का जीवन, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, हेतु रहित गावहि सुनहि सदा मम लीला। भगवान के प्रेमियों का जो समय व्यतीत होता है, कालक्षेप उसे कहते हैं। वो किस में व्यतीत होता है? कहते हैं या तो भगवान के चरित्रों को गाएंगे या भगवान के चरित्रों को सुनेंगे। भक्तों के चरित्रों को गाएंगे या भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे। और इसके बाद जो उनके पास समय होता है उसमें परहित करते हैं, परोपकार करते हैं, हेतु रहित, किसी स्वार्थ से नहीं। एक संसारी व्यक्ति में और संत में ही अंतर है। संत का प्रत्येक कार्य स्वार्थ रहित होता है, संसारी का प्रत्येक कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण रहता है। इसलिए हेतु रहित कहा, परहित में डूबे रहते हैं। वो जीव मात्र का हित चाहते हैं। वो चाहते हैं संसार का कोई व्यक्ति दुखी न रहे, कोई व्यक्ति ठाकुर से विमुख न रहे।
किसी के जीवन में शोक ना हो, मोह ना हो, द्वेष ना हो, पाखंड ना हो। इसलिए निरंतर रत रहते हैं, घर घर जा करके, लोगों के बीच में जा करके उनको जगाते हैं। ये काम सोया हुआ व्यक्ति करता है। दूसरे को दुख देना, कष्ट देना, ये कौन है? जो व्यक्ति मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। संत जानते हैं ये मोह रूपी रात्रि में सो करके बड़ा पाप कर रहा है, जा करके जगाते हैं। जगाना क्या है और सोना क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ये सोना है। जागना क्या है? जागना क्या है? हम आँख खोल के देख रहे हैं, जागना नहीं है। जागही तबही जीव जग जा, जानही तबही जीव जग जा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय, ये जागना है। दो चीजें, एक विषय, एक विषय का विलास है। विषय तो कुछ क्षणों में ही भोगे जाते हैं, लेकिन उसका जो विलास है, उसका जो चिंतन है, वो विषयों को नवीन करता रहता है। तो विषयों को छोड़ना नहीं कह रहे हैं, विषयों के विलास का जिससे छूट जाए तब जीव जागा है। और ये कब होगा? जब इन संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र प्रवेश करेंगे आपके जीवन में, जब आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भक्त की लीलाओं को, भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे, तो जो चिंतन इधर का हो रहा है वो इनका होने लग जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक बात है। ग्रंथकार कहते हैं कि जिन 24 अवतारों की बात मैंने की है, वो कोई अवतार छोटा बड़ा नहीं। कितनी बढ़िया बात है, बताओ। आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, बस मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सब ज्ञान बह गया, सब भक्ति बह गई, अहंकार कब्जा किया। अरे मैं बड़ा बाबा। लेकिन हमारे भक्तमाल ने सब कुछ सामान रखा है। किसी संप्रदाय का संत हो, कोई हो, सबके अंदर हमारे हरि विराजमान है। पहले कह दिया, जैसे शालिग्राम की चाहे छोटी सिलाओ चाहे बड़ी सिलाओ, सवा सवा मन के शालिग्राम रखे हैं वृंदावन में। कितने? सवा मन के। अब कहें साहब भगवान वही है, ये छोटे वाले नहीं जो हमारे पास, कैसे कोई मानेगा? ऐसे संत कोई भी हो, सब भगवान, छोटे बड़े का कोई मत। और श्री नामाजी ने कोई क्रम नहीं रखा भक्तमाल में, कहीं शिष्य का चरित्र पहले, गुरु जी का बाद में। क्यों? और इसलिए कि वैष्णव बनने के बाद अब वो भगवान के रूप हो गए। हमारे यहाँ रमण रहती है पास में, गोकुल रमण रहती, वहाँ परम पूजनंत श्री गुरु स्वानंद जी विराजते। तो उनके गुरु परंपरा में उनके गुरु जी के गुरु जी बड़े संत सेवी थे और संत सेवा कर। तो जब वो किसी को दीक्षा देते और दीक्षा देने के बाद वो निश्चय कर लेते अब ये संत हो गया, वो संतों की सेवा भी करते और नित्य प्रति संतों का चरणामृत भी पीते। तो जो संतों का चरणामृत निकालने के लिए जाते उससे कहते जो लोग कल शिष्य बने उनका भी चरणामृत लेके आना। बताओ, जो लोग शिष्य बने हैं उनका भी चरणामृत निकाल के। बोले गुरुजी वो तो शिष्य, अब वो संत हो गए, अब वो संत हो गए और उस चरणामृत को रोज पीते थे। यहाँ भक्तमालकार कहते हैं कि भगवान के सभी अवतार बराबर हैं,
नंबर 1। नंबर 2 नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? जो सब जगह रहे, उसे नित्य कहते हैं, सब जगह। और शाश्वत है, ये काल के गाल में जाने वाले नहीं है। सर्वे नित्याः शाश्वतस्य देहास्तस्य परात्मनः। जिन 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभाजी ने किया है, उनके बारे में आप कहते हैं कि ये सभी अवतार नित्य है, शाश्वत है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसलिए सभी का सामान्य रूप से वंदन किया है, सभी से प्रार्थना किया है कि आप आकर के मेरे हृदय में निवास करें। कैसे करें? श्री स्वामी मेरे गुरुदेव अग्रदास जी के साथ निवास करें। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। इसमें सबसे पहला अवतार है जय जय मीन। मीन का अवतार है। महाराज जी कहते थे कि 24 अवतारों में जिनका नाम लिया नाभाजी महाराज ने, उसमें 23 हो चुके हैं, एक बाकी। एक कौन सा बाकी है? कल्कि अवतार। 23 अवतार हो चुके हैं, एक बाकी, उसका नाम है कल्कि अवतार। कल्कि भगवान जब प्रकट होंगे तो अकेले घोड़े में बैठकर सभी यौनों का नाश कर देंगे। कल्कि अवतार कब होगा? महाराज जी कहते थे जब 10,000 वर्ष कलयुग के रह जाएंगे, पूरी आयु में 10,000 वर्ष कलयुग के रहेंगे तब कल्कि अवतार होगा। उस समय स्थिति क्या रहेगी भारत संसार की? महाराज जी कहते थे उस समय पृथ्वी में एक भी देवताओं की मूर्ति नहीं रहेगी, सब गायब हो जाएंगे अपने आप। जब 5,000 वर्ष कलयुग के शेष रहेंगे तो गंगा जी का लोप हो जाएगा। महाराज जी कहते थे ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। तो कल्कि अवतार शेष। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई सृष्टि की रचना करो। कैसे सृष्टि करें समझ में नहीं आया। वेद प्रकट हुए, वेदों में सब कुछ है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि अब मैं सृष्टि की रचना करूँगा। ब्रह्मा जी आँख बंद करके प्राणायाम कर रहे थे, उसी समय महाप्रलय के जल से एक शंखासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ। वेदों को लेकर के महापाताल में चला गया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। महाराज जी सुनाते थे ये जिस ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्मांड जिसमें रह रहे बहुत छोटा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पृथ्वी। एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, हम तो एक छोटे से ब्रह्मांड में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे थे एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया, हम नहीं होते तो सृष्टि कौन करेगा। बस मोह मन में होता है, अंदर होता है। आँख खोली तो क्या देखा? महाराज ऊँटों की पंक्ति जा रही है, कई हजार ऊँट जा रहे हैं सामने, उसमें बड़े बड़े बाक्स रखे हैं। ऊँटों की पीठ पर बड़े बड़े बाक्स रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, हमारे यहाँ ऊँट तो कभी आए नहीं, अब फिर बाक्स कहाँ ले जा रहे हैं, बड़े बड़े संदूक कहाँ ले जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठे, पास में आए, बोले भाई इसमें क्या है, इन बाक्सों में क्या है। ऊँट वाले बोले महाराज इसमें ब्रह्मा है? ब्रह्मा है? कैसे ब्रह्मा है? बोले महाराज अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है। जब रिटायर हो जाते हैं
रिटायरमेंट सबका होता ना, गवर्नमेंट में जैसे रिटायरमेंट हो जाता है 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, ऐसे जब रिटायरमेंट होता है इनका तो इनको वहाँ से अलग कर दिया जाता है और एक जगह रखा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि दिखाओ। अब बॉक्स खोलना चालू किया तो महाराज विचित्र बात निकली, केवल 4 मुख के ब्रह्मा नहीं थे 4 मुख से लेके 1000 मुख वाले ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी का मौत दूर हो गया चुपचाप हो गए कि ऐसा ना हो कि हमारा भी रिटायरमेंट हो जाए। तो एक ब्रह्मांड 50,000 योजन में रहता है और उस 50,000 योजन के ब्रह्मांड में जो कमल होता है वो 10,000 योजन का कमल होता है। ब्रह्मा जी इसमें विराजित तो कितना बड़ा कमल था, 10,000 योजन का था जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो वो वेद चुरा करके ले गया, ऐसी कथा आती है। और एक कल्प में ऐसी कथा आती है कि मधुकैटभ दैत्य हुआ, ब्रह्मा जी को मधुकैटभ परेशान करने लग गया। ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए और मधुकैटभ को युद्ध करने लग गए। बहुत दिन तक युद्ध किया महाराज, लेकिन मधुकैटभ मरा नहीं। भगवान मधुकैटभ के साहस को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। युद्ध में इसका इतना साहस की, देखो इतने दिन से रुक रहा है, युद्ध कर रहा है, लेकिन कोई थकान नहीं, कोई इसके धैर्य में कमी नहीं। तो मधुकैटभ के ऊपर प्रसन्न हुए भगवान। मार तो नहीं पाए, लेकिन युद्ध में उसका साहस देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अच्छा तुम वरदान मांगो। मधुकैटभ से ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। देखो राक्षसों को कितना अपने आप में, बोले कमजोर आदमी वरदान मांगता, हम क्यों मांगे मधुकैटभ बोले कमजोर आदमी मांगता है, हम क्यों वरदान मांगे, तुम मांगो। ठाकुर ने कहा हम जो मांगेंगे दोगे, बोले बिल्कुल। ठाकुर बोले तुम मर जाओ वैसे तो मर नहीं रहा था, तो ठाकुर ने वरदान मांगे तुम मर जाओ। महाराज जी कहते थे पहले दैत्य भी सत्यवादी होते थे, सत्य बोलते थे, राक्षस दैत्य। अब तो महाराज पूछो मत झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ सवेना। तो भगवान ने अपने जंघे में रख करके उसे मारा। और कहते हैं कि जो मधुकैटभ की शरीर की जो मेदनी थी उससे पृथ्वी की मिट्टी बनी। तो एक कल्प में ऐसा भी वर्णन आता है। तो शंखासुर जो वेद महापाताल में ले गया था, उसको मारने के लिए भगवान ने मछली का स्वरूप धारण किया और शंखासुर को मारा। क्योंकि मीन का प्रवेश गहरे जल में होता है। महाप्रलय के जल में वेद के मंत्रों को मीन के रूप में भगवान ने इकट्ठा किया। 1,00,000 मंत्र हैं वेद में, और ला करके ब्रह्मा जी को दिया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। बोलो मीन भगवान की। अब मीन के बाद फिर वाराह का स्मरण किया है नामाजी महाराज ने। वाराह अवतार की कथा का वर्णन करते थे श्री महाराज जी की। एक समय लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी लेटे हुए थे, ठाकुर जी की आंख बंद थी।
देखा कि इतने सुकुमार हैं ठाकुर जी कि हमें लगता है कि हमारी अंगुली के स्पर्श से कहीं ठाकुर जी को तकलीफ ना हो। हम जिन अंगुलियों से ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कहीं हमारी अंगुली की कठोरता ठाकुर जी को कष्ट न दे। इतने सुकुमार ठाकुर जी। तुरंत दूसरी बात मन में आ गई कि इतने कोमल हैं तो इनमें कुछ पराक्रम है कि नहीं है, बल है कि नहीं है। कोमल व्यक्ति में ज़्यादा ताकत नहीं होती है। तो लक्ष्मी जी के मन में ये सारा खेल मन का है। देखो इतने कोमल हैं हमारे प्राणनाथ, तो इनमें बल पराक्रम है कि नहीं। बस ठाकुर जी तो आपके मन में एक एक बात सुनते हैं। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के मन की बात जान गए कि इन्हें हमारा पराक्रम देखना है, बल देखना है। तो हम जब किसी से युद्ध करेंगे तभी तो बल का पता चलेगा। हमसे युद्ध कौन करेगा? संसार के मनुष्य तो खड़े भी नहीं हो सकते, युद्ध की क्या बात है। हाँ, हमारे जो पार्षद हैं ये कुछ देर तक टिक सकते हैं। वैकुंठ में जो पार्षद हैं वो हमसे कुछ युद्ध कर सकते हैं, ऐसा विचार किया। तो हम पार्षदों को पृथ्वी में भेजें तभी तो युद्ध करेंगे। बस देखो भूमिका बना लिया। 1 मिनट में ठाकुर जी भूमिका बनाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर जी की भूमिका का परिणाम है। आप लोग वृंदावन में बैठे हुए हैं, कथा से ठाकुर जी की भूमिका है। आपका पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है। आपके मन में कभी भी ऐसी बात आई होगी हम ठाकुर जी का भजन करें, बस 2 मिनट में ठाकुर जी की भूमिका बना दी। देखो मन में आती बात, ठाकुर जी बात नहीं करते, वैसी भूमिका का निर्माण कर देते हैं। उस समय खंडानंद जी कहते थे कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, क्योंकि पूर्व जन्म में हमारी एक वासना थी भजन करने की, इसलिए मनुष्य जीवन मिला। किंतु हमने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ हुआ, ये अलग बात है। लेकिन एक वासना हुई कि हमको भजन करना, तो ठाकुर जी ने भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दे ये मानव जीवन। कबहू की कर, कबहू की कर करुणा नर लेहि, कबहू की कर देत ईस बिनु है तो सनेही, देत ईस बिनु है तो सनेही। तो भगवान उस तरह की भूमिका निर्मित कर देते हैं। एक बार सनकादिक चारों भाई ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, जय जय, इस ब्रह्मांड के आप ही मालिक हैं। ये बात सुनते ही ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ कान में लगाए और भगवान का ध्यान किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा जी बोले हम तो उनके सेवक हैं, भगवान विष्णु के हम सेवक हैं। ब्रह्मांड के मालिक लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहते हैं। वो कैसे हैं? उनके स्वरूप का परिचय दिया है श्री ब्रह्मा जी ने। 16 वर्ष की अवस्था रहती है, अतीव सुंदर है, ऐसा कहते हैं। सुंदरता की सीमा है, सावल आवरण है। उनके चरणों में जो तुलसी जी अर्पित की जाती है उसकी सुगंध कई योजन तक होती है। ऐसी दिव्यात दिव्य तुलसी जी हैं जिनकी सुगंध कई योजन दूरी तक जाती है। देखो आप जब किसी चीज़ का वर्णन सुनते हैं ना तो दर्शन करने की इच्छा होती। ये चरित्र क्या है बताओ? आप चरित्र सुनेंगे
तो आपको ठाकुर जी के दर्शन की उत्कंठा होगी। आपके माता पिता ने संसार का महत्व बताया तो आपको संसार में सुख लेने की इच्छा हो गई। अरे किसी ने आपको पहले अंदर किया है उस बात को, तब तो आप आज वहाँ जा रहे हैं। किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया पैसा संभाल के रखना, माता पिता ने सिखाया पढ़ लिख लो फिर नौकरी मिल जाएगी। अब घुस गई बात। तो पहले कोई बात अंदर जा। ऐसे जब महापुरुषों के द्वारा हम श्री ठाकुर जी की स्वभाव, करुणा, उदारता, उनकी रूप माधुरी सुनते हैं तो फिर हृदय कहता बस बस अब तो इन्हीं का दर्शन करना। सनकादिक ने कहा पिताजी हम जाएंगे, हम वैकुंठ जाएंगे। श्री ठाकुर जी का वर्णन सुनते ही मन खलबली मच गई। हम जाएंगे पिताजी, हम जाएंगे। इनकी अव्याहत गति कहीं भी जा सकते हैं। प्रणाम किया और तीव्रता पूर्वक चारों भाई आकाश मार्ग से वैकुंठ जाने लग गए। अभी हमने आपको बताया वैकुंठ के अभी समीप पहुंचे तो क्या देखा? अद्भुत श्री तुलसी जी की सुगंध आ रही है। अब उस सुगंध के सहारे वैकुंठ पहुंचेगी। जैसे इधर से सुगंध आ रही है उधर ही चले। आकाश तो बड़ा भारी है। और पहुंच गए वैकुंठ। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। ऐसा रसिकों का कहना है कि वैकुंठ दो हैं। एक त्रिपाद विभूति में है जहाँ से लौटने का विधान नहीं है, और एक वैकुंठ ब्रह्मांड में है, लोकालोक पर्वत पर है, उसे रमा वैकुंठ कहते हैं। रमा वैकुंठ के भगवान विष्णु मूल विष्णु में लीन हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जितनी गोपियाँ थीं उतने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सब गोपियों के साथ मिलकर रास किया, और इसके बाद सभी कृष्ण एक कृष्ण में विलीन हो गए। अब से एक ही श्री कृष्ण वहाँ दिखाई पड़े। इसी तरह रमा वैकुंठ के विष्णु मूल विष्णु में लीन हो जाते हैं। ये रमा वैकुंठ की बात है। रमा वैकुंठ में जय विजय रहते थे। रमा वैकुंठ में 7 फाटक हैं। भक्त मालकार ने इनके पास्तों का स्मरण किया। एक छप्पे में रमा वैकुंठ के पास्तों का स्मरण किया है। मोह चित्त वृत्ति नित्य तारहो, जहाँ नारायण पार्षद विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जय आमे हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुखेन भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपत प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद, मोह चित्र वृत्ति नित तारहो, जहाँ नारायण पार। ये कितने पार्षद हैं ठाकुर जी के? 16। इनकी विशेषता क्या? ये बहुत भजन करते, ये भजनानंदी हैं। इनके हृदय में भक्ति निवास करती है, लेकिन कैसी भक्ति? हद माने एक्सट्रीम, सीमा पार की भक्ति निवास करती है। ये हद भक्ति वाले हैं। तो सनकादिक जैसे वैकुंठ पहुंचे, 7 फाटकों में 2-2 द्वारपाल हैं। वो कैसे? बिल्कुल भगवान के समान, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण, वैसे ही रंग, बिल्कुल। तो पहले फाटक के द्वारपाल को देख करके सनकादिक चारों भाई साष्टांग प्रणाम किया। बिल्कुल
वैसे ही रूप रंग, वैसी आंख, वैसी दृष्टि, वैसे ही रंग। अब पहले कभी देखा नहीं था सनकादिकों ने भगवान को, और पिताजी ने ऐसे रूप बताया था। तो जैसे पहले फाटक में आया ये, तो साष्टांग प्रणाम किया। पार्षद बोले, हमें आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? सरकार ने कहा, आप भगवान नहीं है? अरे बोले, हम तो द्वारपाल हैं। क्या है? द्वारपाल। महाराज जी सुनाते थे कि एक बार इंद्र की इच्छा हुई कि महाराज जनक से मिलाऊं। ठीक है, देवताओं के राजा इंद्र की इच्छा हुई कि मैं जनकपुर जाकर के एक बार महाराज जनक से मिलाऊं। तो आया, आके जनकपुर में जैसे प्रवेश किया तो एक व्यक्ति सोने की चौकी में नहा रहा था, बड़ी भारी सोने की चौकी, उसमें स्नान कर रहा था। इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया। अब सोने की चौकी में कौन नहाएगा महाराज के सिवा, जनक के सिवा? तो तुरंत साष्टांग प्रणाम। उसने पूछा, आपने हमें प्रणाम क्यों किया? बोले, आप महाराज जनक हैं? बोले, नहीं, हम भंगी हैं यहाँ के। ये रुआब था जनकपुर का महाराज, ये रुआब था जनकपुर का। माथा पकड़ लिया इंद्र ने। ऐसे वो बोले, अरे हम भगवान नहीं है, हम तो यहाँ के द्वारपाल हैं, द्वारपाल। तो अब सनकादिक सावधान हो गए। 7 फाटक के बाद ठाकुर जी मिलते हैं। 7 फाटक, 1 2 3 4, श्री ठाकुर जी जहाँ रहते हैं उसके आपको 7 ड्योढ़ी उसको बोलते हैं, पार करना पड़ता है। तो अब सनकादिक जी सावधान हो गए, अब किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। 6 फाटक आप पार कर गए। आनंद में इतने विह्वल हो रहे थे कि अब दर्शन होगा, अब दर्शन हो, अब दर्शन। ये उत्कंठा है, देखो आप। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनको तो कितनी जल्दी श्री ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, बस यही खास बात। भक्ति सामने सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, भगवान की कीमत क्या है? बोले, लालसा। आपकी जितनी तीव्र लालसा, भगवान की जल्दी मिल जाएंगे। भगवान का कुछ नहीं, आपके ऊपर है। तो इन चारों भाइयों की इतनी लालसा हो रही, अब भगवान का, अब भगवान का दर्शन होगा। 7वें फाटक में जैसे पहुंचे, श्री जय और विजय थे। उन्हें अपने दोनों हाथों में उनकी छड़ी रहती है, सोने की छड़ी रहती है, इसे लिए रहते हैं। अभी फाटक है, जैसे जय विजय जी आए, उन्हें ऐसा क्रॉस कर दिया। इधर वाले ने इधर छड़ी कर दी, इधर ऐसा क्रॉस कर दिया। अभी जा ही नहीं सकते। अब देखो आप, इनको गुस्सा क्यों आया? क्यों आया गुस्सा? भगवान के दर्शन में खलल डाला। देखो भैया, हमें सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जिसके हृदय में दर्शन की उत्कंठा होती, उससे पूछो। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विध मिलनो हो, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिला नहीं को, हाँ एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, एरी मैं तो
मेरो दर्द न दर्द न जाने को। महाराज गति रुक गई सनकादिकों की, ऐसे लगा दिया और उनके एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान था। अब दर्शन हो जाए, अब दर्शन हो। तो महाराज जैसे उनके ऊपर रोक लगाई, इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया, और बड़ी तेज आवाज में बोले, क्यों रे दुरात्मा, तुमने हमारा मार्ग रोका? क्या यहां भी किसी बात का डर है क्या कि यहां कोई आएगा तो यहां का भेद ले जाएगा? क्यों रोका तुमने हमें? तुम यहां रहने लायक नहीं हो। तुम इसका ज्ञान नहीं है कि कौन किस भाव से जा रहा है ठाकुर के पास। तुम इसका ज्ञान नहीं है। तुम यहां रहने लायक नहीं हो। तुम जाओ संसार में रहो। जिस संसार में काम क्रोध लोभ का बाजार लगा हुआ है, उस संसार में तुम रहो। तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनो, व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड, व्याप रहो। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध द्वेष कपट पाखंड, द्वेष कपट। महाराज महापुरुषों के मुख से शब्द निकला और तुरंत तो होता है। जैसे ही सनकादिकों ने कहा, दोनों जय विजय धड़ाम से गिर पड़े। उनको यही समझ में नहीं आया हम क्या करें। कहाँ वैकुंठ में दिव्य सुख और कहाँ राक्षस बनना पड़ेगा पृथ्वी में। घबरा गए, बेहोश हो गए। एक बात का ध्यान रखना, जब व्यक्ति गुस्सा होता है ना तो उसकी आवाज़ मथुरा तक जाती है बिना माइक के। इतना तेज बोलता है महाराज, सारी चीज़ें फेल। तो सनकादिक धीरे से थोड़ी बोले होंगे, इतना तेज बोले कि अंदर लक्ष्मी नारायण क्या हो गया भाई वैकुंठ में। वहाँ तो कोई गुस्सा करता नहीं, तो अंदर से दिव्य पलंग में विराजमान लक्ष्मी नारायण बाहर आ गए। सनकादिक खड़े, अरे बेहोश पड़े हैं, उनके पार्षद वहाँ आ गए। आहा, भगवान को देखते ही सनकादिकों का क्रोध गायब। ये भगवान के दर्शन की विशेषता है। सनकादिकों ने श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया। अब ठाकुर जी की कितना मीठा बोलते हैं ठाकुर जी, बस यही तो भक्तमाल में सुनना होता है। भक्त कितना मीठा बोलते हैं, भगवान कितना मीठा बोलते, इसी का नाम भक्तमाल है। भगवान क्या बोले, हे ऋषियों, हमारे सेवकों ने जो आपका अपराध किया वो अपराध मेरा है। ठाकुर जी कहते वो अपराध मेरा है, यानी सेवक का अपराध मालिक का होता है। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। श्री ठाकुर जी ने हाथ जोड़े सनकादिकों के और कहा मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। आहा, इस बात को सुन करके सनकादिकों के आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। उन्होंने पहला अपराध अपना ये माना कि देखो हम तो कुछ सेवा ठाकुर जी कर नहीं पाते, लेकिन जो उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं उनको हमने भगवान से पृथक कर दिया। भाई ये जय विजय ठाकुर जी की सेवा में हम तो कुछ करते नहीं ठाकुर जी का, लेकिन जो सेवा में लगे रहते हैं साथ देकर के हमने इनको पृथक कर दिया। दूसरी बात बड़ी जोरदार है, बहुत जोरदार है।
कहते सनकादिकों ने सोचा कि भले जय विजय अपराधी हैं, लेकिन भगवान ने इनको कहा हमारे, क्या कहा? हमारे जय विजय, हमें नहीं कहा हमारे। भगवान ने इन्हें हमारे कहा, हमें नहीं कहा कि हमारे हैं। जामवंत जी कहते हैं हम समपूर्ण पुंज जग थोरे, हम सम जिनहि राम जानत कर मोरे, जिनहि हम सम पूर्ण पुंज जग थोरे। तो सनकादिकों ने सोचा कि ये दोनों पार्षद हमसे लाख गुना बड़े भाग्यशाली हैं, इन्हें भगवान ने हमारे कहा। अब हम भी अब अवतार लेकर के ऐसा कुछ करें कि भगवान हमारे कहें। एक कथा आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, ओरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जाते अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्ति जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवद अरु जागन, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। समझे सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमालिनी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास सिंह महाराज की,